टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में खाना बना रही थी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। बस हो गया मेरे बेटे, आज मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। वाह, सर्दियों में तो मुझे आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये लो बेटा, खाओ। टुनटुनी अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी, वो गरीब थे। मम्मा, सर्दियाँ आ गई हैं। मेरे सारे दोस्त स्कूल आते समय स्वेटर पहन के आ रहे हैं, बस एक अकेले मेरे पास ही स्वेटर नहीं है। रात में भी मुझे बहुत ठंड लगती है। मम्मा, तुम बाजार जाकर मेरे लिए नया स्वेटर लाओ ना। चीकू, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक स्वेटर है, उसे क्या हुआ? मम्मा, वो स्वेटर तो बहुत जगह से फट गया है और वो मुझे बहुत छोटा भी पड़ रहा है। तुम मेरे लिए नया स्वेटर लाओ ना। चीकू, कुछ दिन रुक जाओ बेटा, जब तुम्हारे पापा की सैलरी आ जाएगी तब मैं खुद बाजार जाकर तुम्हारे लिए स्वेटर ले आऊंगी। तुम हर साल यही कहती हो मम्मा। अब मुझे नया स्वेटर चाहिए ही चाहिए, वरना मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। बस ऐसा नहीं चलेगा, मैंने कहा ना बेटा, मैं नया स्वेटर ला दूंगी। और रुको, मैं तुम्हारा स्वेटर ठीक कर दूंगी। नया स्वेटर आने तक तुम यही पहनना। टुनटुनी बाहर से तो चीकू को डांट रही थी, मगर मन से वो भी बहुत दुखी थी। मुझे माफ करना मेरे प्यारे चीकू, हम गरीब हैं, इसीलिए हमारे पास तुम्हारे लिए नया स्वेटर लाने के लिए पैसे नहीं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टुनटुनी, क्या हुआ? तुम चिंतित क्यों लग रही हो? कुछ नहीं कालू भैया, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे मेरी बीबी को एक अच्छा सा स्वेटर गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे कपड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। क्या तुम मेरी स्वेटर खरीदने में मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, चलो चलो। कालू और टुनटुनी उड़कर स्वेटर की दुकान के पास आ जाते हैं। भैया, ये स्वेटर कितने का है? सिर्फ 500 का है, ले लीजिए बहन जी, बहुत ही अच्छा है। कालू, ये स्वेटर अच्छा है, ये ले लो। भैया, जरा हिसाब से लगाओ। हाँ, मैं इसके सिर्फ 300 रुपए ही दूंगी। ठीक है बहन जी, ले लीजिए। स्वेटर लेके वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मैं भी मेरे चीकू के लिए कपास से स्वेटर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के घर चली जाती है। उसके घर पहुंचकर वो गोरी कौवी को आवाज लगाती है। गोरी, अरे ओ गोरी, दरवाजा खोलो, मैं टुनटुनी। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, चीकू नए स्वेटर के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, इसीलिए मुझे थोड़े कपास चाहिए। घर में तो कपास नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम मुझे थोड़े कपास दोगी? मुझे माफ करना टुनटुनी, घर में तो कपास खत्म हो गई है। तुम एक काम करो, लूसी के पास चली जाओ, उसके पास हमेशा कपास होती है। ठीक है, तो मैं लूसी के पास जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया लूसी के घोंसले की तरफ निकल पड़ती है और लूसी को आवाज लगाती है। लूसी घर का दरवाजा खोलती है। अरे टुनटुनी, यहाँ कैसे? अंदर आओ। कैसी हो लूसी बहन? तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हारा पंख कैसा है जिसमें चोट लगी थी? ठीक है टुनटुनी, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं लूसी बहन, सर्दियाँ आ गई है ना, तो मैं चीकू के लिए नया स्वेटर बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी कपास की जरूरत है। घर में कपास नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। क्या तुम्हारे पास कपास है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ी कपास है, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलिए ना लूसी बहन, क्या काम है? तुम्हें मेरे लिए भी एक स्वेटर बुनना होगा। मेरा स्वेटर भी कई जगह से फट गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चीकू के स्वेटर के साथ मैं तुम्हारा स्वेटर भी बुन दूंगी। लूसी टुनटुनी को कपास दे देती है। टुनटुनी कपास लेकर घर आ जाती है। फिर दिन रात एक कर टुनटुनी चीकू के लिए नया स्वेटर बुन देती है। साथ ही साथ लूसी के लिए भी वो एक स्वेटर बुन देती है।
चीकू खेलने के लिए बाहर गया था। तब तक टुनटुनी चीकू के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में पैक कर देती है। चीकू खेलकर शाम को घर वापस आता है। चीकू बेटा, उस गिफ्ट को खोलकर मत देखना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा कहते ही चीकू उस गिफ्ट के पास चला जाता है। मम्मा क्या है इसमें? मैंने कहा ना चीकू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है। बताओ ना मम्मा क्या है इसमें? मम्मा क्या है इसमें? क्या मैं इसको खोलकर देख सकता हूँ? कितने जिद्दी हो चीकू तुम, ये तुम्हारे लिए ही है। क्या मम्मा सच में ये मेरे लिए है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। चलो अब जल्दी से खोलो इसे। चीकू गिफ्ट को खोलता है। वाओ, नया स्वेटर मेरे लिए। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए, और किसके लिए? मम्मा आप कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी मम्मा। अब मैं इसे मेरे सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। लाओ चीकू बेटा, इसे मैं तुम्हें पहना दूं। चीकू स्वेटर पहन लेता है। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मम्मा क्या मैं मेरा स्वेटर अपने दोस्तों को दिखा के आऊं? जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना, रात होने वाली है। जब तक चीकू बाहर खेलने गया है तब तक मैं लूसी बहन को उनका स्वेटर देकर आती हूँ। टुनटुनी लूसी के घर चली जाती है और उसे उसका स्वेटर दे देती है। अरे टुनटुनी, तुमने कितना अच्छा स्वेटर बुना है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है कि टुनटुनी का पास से बहुत ही अच्छा स्वेटर बुन रही है। फिर सभी पक्षी एक एक कर टुनटुनी से अपना स्वेटर बुनवा लेते हैं। ऐसे करते करते टुनटुनी अमीर बन जाती है। टुनटुनी, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे तुमसे एक स्वेटर बुनवाना है। क्या तुम मेरे लिए एक स्वेटर बुन दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुन दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर टुनटुनी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।